Hello everyone, welcome to iExamB. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Government Officer in Central Secretariat Services. Students, as you already aware कि Central Bank of India ने SO Recruitment 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी रिलीज़ किया हुआ है एंड आप लोगों के लिए एक बिग अपडेट ये है कि उन्होंने लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कर दिया है और अब लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 30 दिसंबर 2021 है। अगर आप एक बीटेक स्टूडेंट है और अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है सो दिस इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इनिशियल 15 वैकेंसीज को रिलीज़ किया था जिसको उन्होंने बढ़ाकर 69 कर दिया है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड यू शुड ग्रैब इट। फॉर योर ईज़ एंड कन्वीनियंस यहाँ पर मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको पेस्ट किया है, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो आईटी की वैकेंसीज़ हैं स्केल 2 के तहत वो 69 है एंड उन्होंने साफ मेंशन किया है कि जो आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको उन्होंने रिवाइज कर दिया है विच इज़ 30 दिसंबर 2021। स्टूडेंट्स, आपकी जो टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो उसको अभी सेम रखा गया है विच इज़ 22 जनवरी 2022। तो लगभग आपके पास 1 महीने का समय है और आज की वीडियो में हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप 1 महीने में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आईटी ऑफिसर की तैयारी कर सकते हो। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि iExamB ऑल्सो ऑफर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आईटी ऑफिसर ऑनलाइन कोर्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो इसके की फीचर्स हैं हम आपको यहाँ पर स्टडी नोट्स, कोर्स वीडियोस, मल्टीपल क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट की फॉर्म में आपकी तैयारी करवाते हैं और आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट चेक आउट द लिंक फॉर द डेमो कोर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन में यहाँ पर 3 चीज़ों का टेस्ट लिया जाता है। फर्स्ट, आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अगर आप आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आईटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो 60 होंगे और 60 मार्क्स के होंगे। साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज का आपसे टेस्ट लिया जाएगा विच कैरीज 20 क्वेश्चंस एंड कैरीज 20 मार्क्स। सिमिलरली आपसे बैंकिंग, प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विच कैरीज 20 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है जिसको आपको 1 घंटे में अटेम्प्ट करना है। अब आपको मैंने बताया कि आपके पास सिर्फ 45 से 50 डेज हैं, तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से चुननी होगी कि हम इस सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली टारगेट कर पाएं। आई नो कि डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट कमिटमेंट्स हैं, पर मेरा जो मानना है अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मिनिमम 6 आवर्स आपको डेली देने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। तो सिलेबस मैं आपको दूंगा किस तरीके से आप 6 आवर्स में अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि 3 आवर्स डेली आप स्ट्रीम स्पेसिफिक क्वेश्चंस यानी आईटी रिलेटेड स्टफ को पढ़ सकते हैं। सिलेबस मैं आपको अभी बताने वाला हूं और किस तरीके से आप सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 3 घंटे आप आईटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस को दें, 1 घंटा अपना कंप्यूटर नॉलेज को दें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस आपका लिमिटेड है। अगर आज से ही आप 1 घंटा देना शुरू करते हैं तो कंप्यूटर आपका ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ 2 घंटे आप बैंकिंग, प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस को दे सकते हैं। तो प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो में आपके करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे जो इकोनॉमिक और फाइनेंस रिलेटेड होंगे। तो आप बीपीडिया की हेल्प ले सकते हैं। iExamB की वेबसाइट पर आपको फ्री बीपीडिया मिल जाएगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप 6 मंथ्स का बीपीडिया ज़रूर कवर करें। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलेबस आप कैसे कवर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेजर टॉपिक लिस्ट आउट कर लिए हैं। जैसे आईटी रिलेटेड अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा स्ट्रक्चर, अपना डेटाबेस मैनेजमेंट, कंपाइलर, लैंग्वेज प्रोसेसर जैसे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। आप इस वीडियो को 2 मिनट पॉज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेजर टॉपिक हाईलाइट कर दिए हैं। आपको पता है कि आईटी रिलेटेड स्टफ आपको हर रोज़ 3 घंटे देना ही है इफ़ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट, क्योंकि वैकेंसीज हमारे पास कम है
और कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। उसी तरीके से कंप्यूटर नॉलेज का वेटेज आपको पता है 20 मार्क्स का है और सिलेबस बहुत लिमिटेड है। जैसे आपसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे कंप्यूटर से, हार्डवेयर रिलेटेड हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो सकते हैं, कंप्यूटर शॉर्टकट्स हो सकते हैं, बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज हो सकती हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वायरस, हैकिंग एंड सिक्योरिटी टूल। साथ ही साथ बैंकिंग अवेयरनेस आपको ज़रूर है, क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगा आपकी कट ऑफ क्लियर करने में। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सेक्शन को प्रिपेयर नहीं करेंगे, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप डेली 2 घंटे अपने बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस को दें तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पर आप इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री, टाइप ऑफ बैंक्स, रोल ऑफ बैंक्स जैसे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। आरबीआई के क्या मेन फंक्शन होते हैं, फाइनेंशियल एंड रेलवे बजट को आप ज़रूर कवर कीजिए। जो स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसको भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आईटी ऑफिसर ऑनलाइन कोर्स, जिसका डेमो मैं आपको देने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आईटी ऑनलाइन कोर्स है, जिसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रैटेजी, कोर्स कंटेंट, इंटरव्यू एंड लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स। तो अगर आप इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रैटेजी पार्ट में देखेंगे तो इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रैटेजी पार्ट में आपका नोटिफिकेशन रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो मैं कोर्स कंटेंट से स्टार्ट करूँगा कि कोर्स कंटेंट में व्हाट वी ऑफर एज आई एग्ज़ाम बी। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन चेक आउट द डेमो कोर्स एज वेल। तो कोर्स कंटेंट में जैसा आपको पता है कि आईटी टेक्नोलॉजी या प्रोफेशनल नॉलेज से आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लाइन अप कर रखा है। तो जैसे ही आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाएंगे तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे, जिससे आप अपनी प्रोफेशनल नॉलेज की तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, आईटी ऑपरेटिंग सिस्टम, आईटी नेटवर्किंग से स्टार्ट करते हुए जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर लाइन अप हैं। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स में आप चेक कर सकते हैं या फिर आईटी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कोर्स वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो जितने भी आपकी आईटी ऑपरेटिंग सिस्टम में टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर आपको कोर्स वीडियोस देखने को मिलेंगी, जैसे प्रोसेस कॉन्सेप्ट, सिस्टम सेल, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये सारे टॉपिक आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। साथ ही साथ आप नीचे जाते जाएंगे तो आप देखें कि कितनी कोर्स वीडियोस आपकी हैं, जैसे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के ऊपर भी कोर्स वीडियो है जो 9 से 10 मिनट की है, जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देगी। साथ ही साथ जितने भी टॉपिक आपकी आईटी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में पूछे जाएंगे वो सारे वीडियोस की फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में, नोट्स हमारे पीडीएफ फॉर्मेट में रहते हैं। और इसके बाद आप वेरियस चैप्टर टेस्ट भी देख सकते हैं बेस्ड ऑन आईटी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे आपने आईटी ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, आप आईटी नेटवर्किंग में भी जाकर देख सकते हैं। तो कोर्स कंटेंट हमारा कुछ इस तरीके से लाइन अप है, विच कंप्राइजेज ऑफ आपका कोर्स वीडियोस, उसके बाद आपका पीडीएफ फॉर्मेट में, एंड उसके बाद आपके चैप्टर टेस्ट होते हैं। आप जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल नॉलेज आपका है और यहाँ पर मैंने नेटवर्किंग का खोल रखा है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी वीडियोस लाइन अप है। स्टार्टिंग विद ओएसआई मॉडल इंट्रोडक्शन टू योर इंटरनेट प्रोटोकॉल, नेटवर्क एंड होस्ट आईडी, फायरवॉल, साइबर सिक्योरिटी पार्ट 1। सो दिस इज़ द कंप्लीट थिंग विच यू नीड। यानी आपको कोर्स वीडियो से कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, नोट से उसको और डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद चैप्टर टेस्ट देके यू हैव टू चेक योर स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज। तो ये कोर्स कंटेंट था आईटी एज ए प्रोफेशनल नॉलेज का। आप हर एक टॉपिक पे जाके वेरियस कोर्स वीडियोस, वेरियस पीडीएफ्स फाइंड आउट करेंगे। साथ ही साथ जैसा आपको पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद जनरल अवेयरनेस एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, तो उसके बारे में कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं।
तो उसको भी हमने बिल्कुल स्ट्रीमलाइन किया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से स्ट्रीमलाइन किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम, आपको पता है आपके इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस पूछे जा सकते हैं, तो इकोनॉमिक एंड बैंकिंग फिनेंस करंट अफेयर्स का यहाँ पर सेक्शन है, राइट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आपका 1 टू 15 अप्रैल, हर 15 दिन के बाद हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है जहाँ पर आप सारे इकोनॉमिक एंड बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हर 15 के गैप पे आपको यहाँ पर मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल यानी इस फाइनेंशियल ईयर से। और आप एंड तक आएंगे तो आप देखेंगे कि 15 सितंबर तक हम पहुँच गए हैं, 31 अक्टूबर तक बिल्कुल हमारा जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आईटी एग्ज़ाम में। उसी तरीके से आप अदर सेक्शन में भी जा सकते हैं, जैसे मंथली क्विज़ जनरल अवेयरनेस सेक्शन। यहाँ पर हम मंथली क्विज़ अपलोड करते हैं, हर महीने का क्विज़ आपको मिलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट, और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसी तरीके से हम ट्रेंडिंग इश्यूज़ इन इकॉनमी को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग इश्यूज़ देखने को मिल जाएंगे, गवर्नमेंट स्कीम देखने को मिल जाएंगे, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे भी हैं, इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस भी है, पीआईबी करंट अफेयर्स का भी सेक्शन है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन विच इज़ बीपीडिया। स्टूडेंट, बीपीडिया एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से आप हर मंथ का जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इट जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस और आपको इंग्लिश और हिंदी में बीपीडिया यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप जिस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में बीपीडिया को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कोर्स कंटेंट दिखाया उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि वन मोर पार्ट है हमारे पास इस एग्ज़ाम में, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की तैयारी भी उस तरीके से हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर कैटेगराइज कर दिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर मेमोरी, जितने भी आपके कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पर स्ट्रीमलाइन हैं, राइट। तो आप किसी भी एक टॉपिक में मैं आपको जाके दिखा देता हूँ, जैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में मैं आपको दिखा देता हूँ कि सॉफ्टवेयर सिस्टम में आपको पीडीएफ दे रखी है, यानी नोट्स के थ्रू आप यहाँ पर कंप्यूटर, ज़्यादा नहीं है आपका 20 मार्क्स का ही है कंप्यूटर, तो ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स में जाएंगे तो वेरियस कोर्स वीडियोज़ आपको मिलेंगी डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सिलेबस है, राइट। तो ये आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे आप बाकी सेक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितने भी टाइप के आपकी कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, जैसे आर्किटेक्चर बस है, इंटरफेसेस है, यूनिट्स ऑफ सीपीयू है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको पता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वो भी हमने यहाँ पर स्ट्रीमलाइन कर रखा है। नोट्स की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में आपको हर चीज़ मिलेगी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इस कोर्स को ज़रूर विज़िट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंटरव्यू गाइडेंस भी यहाँ पर होगी, राइट। और लाइव क्लास रिकॉर्डिंग सेक्शन में आपको दिखा देता हूँ कि आई एग्ज़ाम बी में वेरियस लाइव क्लासेस कंडक्ट कराई जाती है। तो हर हफ्ते आपकी 2 लाइव क्लास कंडक्ट होती हैं। आपकी 2 क्लास कंडक्ट होगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, 2 क्लास कंडक्ट होगी जनरल अवेयरनेस पे, और 2 क्लास कंडक्ट होगी कंप्यूटर अवेयरनेस पर। और जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं आप वो इस, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, रिकॉर्डिंग्स नहीं देख सकते, तो आप मतलब लाइव क्लास आप अटेंड नहीं कर सकते, तो आप इस सेक्शन के अंदर जाके जितने भी हफ्ते में लाइव क्लासेस होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आईटी पेपर, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई वुड रिकमेंड कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन गो फॉर Central Bank of India IT online course. Thank you students and thanks for watching iExamB.